हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 के पार्ट नंबर 11 बाल गोविंद भगत का एपिसोड नंबर 4। जिसने 1, 2 और 3 पार्ट नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बाल गोविंद भगत का जो प्रेम है अपने संगीत के प्रति वो तब दिखाई दिया जब उनका इकलौता बेटा था वो मर गया। कुछ सुस्त सा था, कुछ बोधा सा था वो, लेकिन इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसको और भी ज़्यादा माना करते थे। वे सोचते थे कि ऐसे ही लोग एक निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। मीन्स उनको लगता था कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको ही हमें प्यार ज़्यादा करना चाहिए, निगरानी ज़्यादा उनके ऊपर रखनी चाहिए। उनकी शादी जो थी वो बड़े ही साद के साथ कराई थी। उनको एक पतोहू भी मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा सुभग और सुशील थी। पूरे घर की वो प्रबंधिका थी। इनफैक्ट उनकी पतोहू ने ही उनको अपनी दुनियादारी वगैरह से निवृत्त करवाया था। उनका बेटा कुछ टाइम से ज़्यादा ही बीमार था, लेकिन इस बारे में खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत होती है। लेकिन तो लेखक कहते हैं मौत तो अपना ध्यान सबकी तरफ खींच ही लेती। अब लोगों को भी पता चल गया कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो लेखक ने सोचा, लेखक उनके घर पे गया कुतूहलवश, यानी कि बड़े ही दुख के साथ वो उनके घर में गया। लेखक जो था वो उनके घर में जाकर देखता तो वो दंग रह गया कि ये क्या है। बेटे को आंगन के ऊपर चटाई में लेटा रखा था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा ढक रखा था। उसके पास में कुछ फूल बिखरा दिए थे, फूल और तुलसी दल भी, और सिरहाने पर एक चिराग जला दिया था। बाल गोविंद भगत तब भी संगीत गा रहे थे। उनकी पतोहू जो थी वो रो रही थी। बीच बीच में बाल गोविंद भगत उसके पास जाते, उसे कहते कि रो मत, उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा से मिल गई है। कुछ लोगों को लगता है ये पागल हो गए हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। ये उनका एक विश्वास था, ऐसा विश्वास जो मृत्यु पर हमेशा विजयी होता आया है। बेटे का क्रियाक्रम करने में कोई भी अंधविश्वास नहीं किया, कोई भी तूल नहीं किया। पतोहू से ही आग लगवाई गई उसको। लेकिन जैसे ही श्राद्ध पूरा हुआ, पतोहू ने उसे आग लगाई। जैसे श्राद्ध पूरा हुआ वैसे ही उन्होंने बाल गोविंद भगत ने आदेश दे दिया पतोहू को अपने भाई के साथ जाने के लिए। उसके भाई को बुलाया गया, बोला गया कि है ना, अब तुम इसके साथ चले जाओ, और उसके भाई को कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। पतोहू रोती रही कि मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा, या फिर आपको पूछेगा कौन खाना वगैरह खाने के लिए, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय जो था वो अटल था। वो कहते कि तू चली जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इसके आगे अब क्या चलती बेचारी की, तो वो चली गई उनके साथ में। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई थी। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर थी। वो वहाँ अपने घर से पैदल ही जाया करते थे स्नान करने के लिए। करीब 30 कोस दूर थी गंगा उनके घर से, 30 कोस दूर। साधु को संभल लेने का क्या हक, इसका मतलब वो भिक्षा नहीं मांगा करते थे, घर से ही खाकर चलते थे जितना भी खाया करते थे, और फिर सीधा वापस घर पर आकर ही खाया करते थे। जहाँ पे प्यास लगती थी वहाँ पे पानी पी लिया करते थे। 4-5 दिन लग जाते थे आने जाने में घर से गंगा तक। इतने लंबे उपवास में वही की वही मस्ती रहती थी उनकी। लेखक कहते हैं कि अब उनको बुढ़ापा आने लगा था, कुछ बूढ़े से होने लगे थे, लेकिन टेक वही थी, जवानी वाली, वही उत्साह, वही जुनून। लेकिन इस बार जब गंगा स्नान से वो अपने घर की तरफ लौटे तो उनकी तबीयत थोड़ी सुस्त सी हो गई थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा सा बुखार सा आने लगा। किंतु वो नेम व्रत छोड़ने वाले तो थे नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना सब किया करते थे। वो दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वो क्या करते, हंसकर टाल दिया करते उनकी हर एक बात को।
उन्होंने संध्या में गीत गाया था। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे उनका तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने उनका गीत ही नहीं सुना, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा था उनको जैसा पहले लगा करता था। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।